तो बच्चों आइए आज अब हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्ड के बारे में। केमिकल बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध का मतलब है कि जो अणु होते हैं वो आपस में जिन बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं उन्हें रासायनिक बंध कहते हैं। ठीक है, जैसे भाई H2 है तो ये आपस में 2 H एटम जुड़े हुए हैं ना, आपस में किसी बॉन्ड के द्वारा ही तो जुड़े होंगे, इसे हम कहते हैं रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपने पढ़ा है वैद्युत या आयनिक बॉन्ड, दूसरा आपने पढ़ा है सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और तीसरा आपने पढ़ा है उपसहसंयोजन बंध, उपसहसंयोजन बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। फॉर एग्जाम्पल MgCl2 ले लिया आपने, तो अभी आप सबको देखना पड़ेगा कि Mg है सेंट्रल एटम और Cl2 है, दैट मीन्स Mg के दोनों साइड एक एक Cl लगा होगा। Mg का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 12 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 282, और Cl का 17 होता है यानी 287। सेम प्रोसेस इधर भी क्लोरीन के साथ होगा 287। अब आप देखिए, जो कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड बनाना होता है मेन, उसमें केमिकल बॉन्ड तभी बन सकता है जब वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेंगे। ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए इधर देखिए क्लोरीन में क्या लिखा हुआ है 7। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा 2 8 8, और अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए 7 को तो भी ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा 2 8 8। और अगर इस मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा 2 8। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिससे कि इसका भी अष्टक पूरा, इसका भी अष्टक पूरा और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। यानी मैग्नीशियम ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसके बीच में इस तरीके से बंध बन जाएगा। ठीक है, इसी को बोला गया वैद्युत या आयनिक बॉन्ड। इसे क्यों कहते हैं कि जैसे ही आप इसको किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करोगे तो ये तुरंत अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यानी इस तरीके से बने बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ये जो बॉन्ड बना है ये है आयोनिक बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा आता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजन क्या होता है? जब 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य साझेदारी होती है इलेक्ट्रॉनों की, तो हम कहते हैं कि इनके बीच बना बंध सहसंयोजन बंध है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2 या HCl एंड सो ऑन। अभी देखिए H2 क्या है, HH। ठीक है, हाइड्रोजन की वाहितम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? देखिए बंध बनाने में कौन हिस्सा लेता है, वाहितम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए ऐसे मैंने ऊपर दिखाया था मैग्नीशियम के जो आखिरी कक्षा है उसी के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, और ये जो लास्ट पड़ी है फिल है ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन की वाहितम कोश में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इसके पास है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक होगा, तो दोनों को अष्टक पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका अष्टक 2 इलेक्ट्रॉनों से ही पूरा हो जाता है, और इस जो आगे बड़े वाले एटम आएंगे उनको अष्टक पूरा करने के लिए 8 18 इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी देखिए ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब क्या करेंगे भैया, ऐसा है तुम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दो और हमारा भी इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। जब दोनों लोग साझेदारी से रहेंगे तभी कंपाउंड बन पाएगा, है ना, तभी आपका निर्माण हो पाएगा। इसलिए जब ऐसी कंडीशन आती है इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो बनता है सहसंयोजन बंध। क्लियर है? अभी ऊपर आपने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। देखिए इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इधर इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तो बन गया H2 का फॉर्मेशन। सेकेंड एग्जाम्पल है HCl, H और Cl। देखिए H के वाहितम कोश में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और Cl के वाहितम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 8 एंड 7। अब देखिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, और क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1।
तो क्या हो भैया, इसका भी साझा हो जाए, इसका भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाए, तो इसके बीच एक बंध फॉर्म हो जाएगा और ये HCl कंपाउंड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन्स, और ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम दोनों एटम के बिल्कुल बीचों बीच में शो करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम इसे H और Cl के बीच में रखेंगे, और क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन में से 6 तो इसके पास ही पड़े रहेंगे और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, तो इसको हम बीच में रखेंगे। तो देखिए इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया ना, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, एक इनका और एक इनका। तो इस तरीके से साझेदारी से बना बंध कहलाता है सहसंयोजन बंध।